हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजीएस सेमीफाइनल्स 2 के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है मेडल, नंबर 2 पर टीएसडब्ल्यू, नंबर 3 पर डब्ल्यूजी, 4 पर है टीम सोल, 9 पर ओजी एंड 12 पर पीएनएक्स। एंड बाकी टीम्स की बात करें तो नंबर 13 पर है 8-बिट, 14 पर लिगिटा ई स्पोर्ट्स, 17 पर आरएनटीएक्स, 18 पर वर्सेस ई स्पोर्ट्स और बाकी टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज शेयर करते हुए बोला, इतिहास गवाह है कितना भी टैलेंट हो, बट अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सब कुछ वेस्ट है। स्पेशली लड़की और पैसे के पीछे भागोगे तो सब कुछ खो बैठोगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल के ईडब्ल्यूसी टाइटल्स के बारे में, जो कि उन्होंने आज रिवील किया है एंड उसको आप स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोले थे जॉनी को मिस्टेक्स पर वर्क करने को क्यों नहीं बोलते हो, जिस पर सिम ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा, भाई यार तुम लोग एज फ्रेंड जॉनी को मिस्टेक्स पर वर्क करने क्यों नहीं बोलते? मैसेज भी तो अरे तुमको क्यों लगता है भाई कि नहीं बोलते? सब बोलते हैं, सबके सब बोलते हैं भाई। पंग भाई भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, एडमिनो भी बोलता है, सब एक दूसरे को बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बोलते। गेम के अंदर तो टीममेट ही है। इस बार अपना सेमीफाइनल #1 वाला कर्स भी नहीं लगा है लकीली। अपन गाइस बीएमपीएस नहीं, बीएमपीएस में भी नहीं था वैसे, पर बीएमपीएस में थोड़ा सिनर्जी इश्यूज थे। अपन नई नई टीम थी ना अपनी, इसलिए। पर ईएसएल में अपन #1 आया, सेमीज में उसका कर्स लग गया। और अभी तो सही है, अभी तो अपन #2 से क्वालीफाई हुआ है। अभी एकदम कॉन्फिडेंट हूँ मैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिस के बारे में। तो वो बात करते हैं क्यों उन्होंने स्टैंड 77 को ही चूज किया टीम गॉडलाइक को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। So basically, like when I started scouting, like I saw so many Mongolian teams, and then there was some Chinese team as well. The Russian teams become, but I feel that this team has the potential to make it big. And coming to the old players, Shifu, Zadira, all these guys are very well-known players. And उसके बाद भी like we have added new players. अभी Prodigy भी add किया हम लोग team में. So it's like a surprise element in the team, which many people are not aware of. So जब PMSL start होगा, and then you can see a lot of power matches in between. And the only reason we collaborated with these guys is that we feel that अपना और इनका विजन ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज दे हैव द हंगर टू गेट द ट्रॉफी एंड बाकी टीम्स भी मेरा सेम फायर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जूसी के बारे में कि कैसे वो बीएमपीएस में फैन फेवरेट बने, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा हेट भी मिला था। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। फैन फेवरेट आप बने, कैसा लगा? मैंने वो चीज़ ना मांगी नहीं थी कि मतलब मेरे को ऐसा था नहीं कि मेरे को बनना है। जो फैन पेजेस के ब्रॉडकास्ट चैनल्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम से मैं देखता था कि हाँ लोग डाल रहे हैं वोट फॉर जूसी, बिकॉज हम लोग तो बहुत अच्छा खेल रहे थे देखा जाए तो। हाँ मतलब फैंस की एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ चलो भाई 8-बिट तो है। आप मानोगे नहीं, मैंने बीएमपीएस में एक बार भी स्टोरी नहीं डाली कि वोट फॉर मी, मेरे को फैन फेवरेट जिताओ। और ऑब्वियसली आपको भी पता है कि मैं मतलब किन किन के अगेंस्ट वो अवार्ड के लिए लड़ रहा था। तो हाँ मतलब एकदम से जीत गया, मैं खुद सरप्राइज था। बट उसके लिए जो मुझे हेट मिलता है मेरे को पता नहीं क्यों मिलता है, क्योंकि मैंने तो नहीं बोला था क्राफ्टर को क्यों मेरे को जिता दिया लोगों ने, तो हेट भी मुझे दे रहे हैं कि भाई ये क्यों जीत गया, गालियां पड़ती। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रैकनिंग ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो वो सोल मारने को ट्रोल करते हुए ट्विटर पर पोस्ट करते हैं और बोलते हैं अपलोडिंग पीओवी एंड क्वालिफाइंग फॉर फाइनल्स इन एवरी आइडियल्स कप ऑफ टी। और उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट करी, तो पहले वो देख लेते हैं। भाई फाइनली पीओवीज अपलोड हो गए। मैं चला कोलकाता की पैकिंग करने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अमित भाई के बारे में। तो वो बात करते हैं पीएनएक्स और आरएनटीएक्स के डॉग क्लैश के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। तो आरएनटीएक्स का मतलब कुछ गेम ऐसा लगा, मतलब कुछ गेम में मतलब क्या दिक्कत होती है कि पीएनएक्स से गन फाइट है ना, वो प्रॉपर आरएनजी है भाई, उसमें स्किल सेट मैटर ही नहीं करता। 4v4 फाइट में जिसको गन मिल गई वही राजा है, जिसको गन नहीं मिली वो पिटेगा ही पिटेगा, कन्फर्म है। और वो मतलब एक टाइम पे मतलब ऐसा लग रहा है कि टूर्नामेंट को ऐसा स्टेक पे रख करके ईगो फाइट है पीएनएक्स के लिए भी और आरएनटीएक्स के लिए। ये दोनों टीम थोड़ा सा अपडेट्स करके मतलब चेंजेस करके क्वालिफाई कर सकती हैं, बट मतलब दोनों अगर क्लैश नहीं लेंगे तो दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे आराम से। बट दोनों क्लैश ले रही हैं तो क्वालिफाई दोनों का होना मुश्किल है। बाकी वही है कि बाकी गेम्स में अगर अच्छा है, क्योंकि या तो 4 किल उनको आएंगे और इनका 0 गेम पर 0 पॉइंटर बन जाएगा, या इनको 4 किल आएंगे तो उनका 0 पॉइंटर बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे निंजा जॉट को टीएक्स में वापस ले आओ, जिस पर स्काउट ने क्या बोला वो देख लेते हैं। आफ्टर बीजेस ब्रिंग बैक निंजा टू टीएक्स। भाई निंजा क्या प्लेट में परोस रहा है कोई? आफ्टर अगर निंजा को आना होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कभी वो जीडिया छोड़ने वाला होगा तब हम देखेंगे। अभी डेस्टो खुश है, वो खुश है, चलने दो। हम किसको ऐसा घर किसके यहाँ से नहीं करते। हम डेस्टो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये सब नहीं होता मेरे भाई। तो फिर से हम बात करते हैं हेडिस के बारे में। तो वो बात करते हैं गॉडलाइक 77 टीम के बारे में, जो कि टीम गॉडलाइक को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेंगे एंड वो भी हर इवेंट में, स्पेशली ईडब्ल्यूसी में। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। एक्चुअली द प्लान इज ईडब्ल्यूसी ओनली। अभी हम लोग मेन ईडब्ल्यूसी के लिए टीम उठाया था, बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल दैट वो लोग कर सकते हैं लाइक टॉप 3 आराम से। एंड लाइक ऑन द रिसेंट रिजल्ट्स एज वेल, जो उनका स्क्रिम्स हो रहे बाकी सब दे रैंकिंग इन टॉप 3 आराम से। एंड ये टीम सिर्फ ईडब्ल्यूसी के लिए नहीं है, वी हैव द विजन टिल द ग्लोबल चैंपियनशिप एज वेल। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, एंड इसके बाद बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी, ऑल स्टार्स है, लाइक इनवाइट्स है।
यूरोपियन लीग भी चालू होने वाले हैं, सो हम लोग पूरा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के टीम को होता है, लाइक इन केस इफ थिंग्स गोस बैड वी कुडंट क्वालिफाई फॉर EWC बट वी स्टिल हैव सो मेनी अदर टूर्नामेंट्स वेयर वी कैन पार्टिसिपेट एंड मेक द ग्लोबल प्रेजेंस फॉर वर्ल्ड। लाइक इंडिया में रह के आप जितने इंटरनेशनल पबजी और टूर्नामेंट्स मिस आउट कर रहे थे वो इस साल आप नहीं करने वाले। कौन Yes. इस साल एक भी टूर्नामेंट मिस नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं अमित भाई के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे मेडल स्पोर्ट्स हैकर को क्यों प्रमोट करते हैं, जिस पर अमित भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। लाले हैकर्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं भाई? वही बात है, अगर कोई प्लेयर का ऐसा सीन होता कुछ तो लेते ही नहीं ना। ऐसे वो नाम वाला सीन आ जाने से, और अगर ऐसा होता कई बार कि टीम बैन होती है तो कभी कभी होता है कि मतलब किसी एक प्लेयर का अकाउंट बैन हुआ ना, टीम ही बैन हो जाती है उस टाइम पे, टीम को ही डिस्क्वालीफाई कर देते इवेंट से। तो इसमें बाकी के प्लेयर खेलना तो गेम नहीं छोड़ वाला सीन है। तो वो समझने वाली बात है कि मतलब अगर कोई किसी का वैसा ही सीन होगा तो वो लैन पे भी जाके अच्छा कैसे परफॉर्म कर। जिट और थंडर के बहुत सस क्लिप्स थे भाई, वो सस क्लिप्स तो मतलब मैं तुम्हें गॉब्लिन के इतने दिखा सकता हूँ कि वही चीज़ अगर गॉब्लिन मार देगा तो गॉब्लिन हो जाए वाली बात है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब वो एक आध क्लिप तो ऐसी ही मेरे को जिट ने खुद दिखाई है कि देखो अमित भाई मैंने ये ऐसे, मतलब पहले ऐसे कॉल था कि स्क्वाड हाउस पे बंदे और मैंने कोई तो स्क्वाड हाउस के ऊपर पुचिंग की है, ऐसे होता नहीं रैंडम स्मोक में ऐसे प्री फायर टाइप मारा और वो बंदा डबल हेड खा के मर गया, खुद भी मेरे को दिखाया। लैन पे जा रहे हैं, लैन पे खेलेंगे, देख लेना 1v1 डिफरेंस दिखता है नहीं दिखता है, बात वो है। ये मेरे पास जो प्लेयर खेल रहे हैं उसका तो मतलब ऐसा है कि वेरीफाइड है हर जगह से, जहाँ जहाँ से होनी चाहिए। हम जहाँ रजिस्टर करते हैं वहाँ भी मना कर सकता कि मैं कह रहा था कि अगर हम कोई प्लेयर को खिला रहे हैं ना, रजिस्टर करके खिला रहे हैं, और अगर वो प्लेयर गड़बड़ है तो वो रजिस्टर भी नहीं करने देना चाहिए। तो हम तो पहले पूछते हैं कि ये प्लेयर रजिस्टर कर सकते हैं, हमें अप्रूवल मिलता है तभी हम रजिस्टर करते हैं, नहीं तो कोई दूसरा प्लेयर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशिन शर्मा के बारे में। तो वो अपने ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज शेयर करते हैं और उस मैसेज में उन्होंने बात करी राइडर फेम के बारे में। तो पहले वो देख लेते हैं। तो एक बात मुझे पता चली जब मैं टीम्स के बारे में ऑब्वियसली जानने की कोशिश कर रहा था। देयर इज दिस प्लेयर ऑब्वियसली राइडर का फेम, हिज फादर इज एन आर्मी रिटर्न पर्सन एंड हिज मदर हैज कैंसर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट, भाई वो लड़का हर चीज का ध्यान रख रहा है अपने घर में। ही हैज अ सिस्टर एज वेल एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, उसके मदर की कीमोथेरेपी होती है। ही स्टिल जस्ट ट्राइंग टू अचीव अ ड्रीम कि वो कुछ एक बड़ा अचीव करे लाइफ में और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कर सके। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स दैट जस्ट रिमेन अनसंग एंड दिस वन स्टोरी डेफिनेटली हैज टच्ड माय हार्ट। आई मीन गॉड ब्लेस हिम, ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ही इज दैट वन काइंड ऑफ अ प्लेयर जो अपने लिए, अपने घर के सपनों के लिए इस BGIS में है। आफ्टर हियरिंग दिस आई रियली होप दैट राइडर क्वालिफाइज। बाकी भगवान भरोसे है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉबिन के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोले थे इंडियन टीम्स के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो एक इवेंट में तो विनर होते हैं बट दूसरी ही इवेंट में वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाती, जिस पर रॉबिन ने क्या बोला वो देख लेते हैं। बस ये क्वेश्चन का आंसर तो आई डोंट अंडरस्टैंड, इंडियन टीम इतनी इनकंसिस्टेंट क्यों होती है। मतलब एक इवेंट में विनर रहती है और अगले में क्वालिफाई नहीं होती है। भाई इसका में एक ही आंसर है, या तो बाकी कंपटीशन इतना बढ़ जाता है वो, और या फिर जो ये ऐसे जो राउंड्स रहती है उनमें लाइक उस लेवल की प्रैक्टिस ना हो ये वो। क्योंकि कोई भी अच्छी टीम की होगी उसकी लैन पे कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी जो टॉप 8 क्वालिफाई हुई, जैसे जेली हुआ, गॉडल हुई और भी सारी जो टीमें क्वालिफाई हुई है अभी, उनको दिक्कत नहीं आएगी लैन पे। बस ये जो स्टेजेस रहते हैं ये थोड़ा रहता है जिनमें थोड़ा ऊपर नीचे रहता है वो चीज़, क्योंकि इनकी आदत नहीं है वैसा वो चीज़। और अगर थर्ड पार्टी की इवेंट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट वो होता है राउंड रॉबिन सिस्टम चलता है। जैसे अभी समझ लो ये सेमीज चल रहा है वो, और नंबर ऑफ मैचेस भी ज़्यादा रहते हैं, तो वो ऐसा रहता है कि हाँ चलो आराम से खेल लेते, और इवन टीमों की स्ट्रैटेजीज भी सारी पता रहती है। तो वो जो एक्सपेक्टर रहता है, जो ऐसा है कि जो हम खाली सोच के चलते हैं वो खाली मिलता है नहीं मिलता है, वो ऑफिशियल में अलग हो जाता है। तो इसका आंसर यही है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज की मैचेस के कुछ हाइलाइट्स, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कैरी जॉर्ड का 1v3 जो कि टीम RNTX के अगेंस्ट था। दिखाया है पर आपके पास अब हीलिंग्स नहीं है, और स्प्रे गॉड जो कवर फायर आपको दे रहे थे वही प्लेयर डाउन हो गया। यानी बॉट आर्मी अब उनके पास पूरा मौका है कि ये 2v3 की जो फाइट है वो आसानी से वो प्लेयर जीत। रेवरेंट एक्सपार्क उन्होंने निर्णय बनाया कि वो रिवाइव करने के लिए जाएंगे, जोकर वो पीछे चले गए। अजमान है ये टीम, लेकिन इस मौके पर मुश्किलें बन सकती है। फाइनली रेवेनेंट एक्सपार्क ने फाइट लेनी शुरू करी है, लेकिन इस फाइट में चाहे वो जीत भी जाएं, रिजल्टेंट अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला है। स्कैरी जॉर्ड बोलते हैं आज जीतना नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ डैमेज देना। एक और खिलाड़ी देखा गया, स्कैरी जॉर्ड, उनकी एचपी बहुत कम है बट दैट डजंट मैटर। नाउ इसके बाद हम देख लेते हैं गॉब्लिन का बैक टू बैक 2 टाइम्स 1v4 जो कि हमें एक ही मैच में देखने को मिला। ग्रेनेड आगे गया, डैमेज बहुत ज्यादा देके गया, और वो हेक्टर ही थे जिन्होंने साइड लाइन से वो नॉक निकाला है, और अब बारी है पोशन करने की। ये ग्रेनेड्स काफी ज्यादा सही है। इनफैक्ट पुकार को गॉब्लिन ने अपने मोलोटॉव से डाउन किया है। क्या ये शेड्स ऑफ द ओल्ड टीम है जो देखने को मिल रही है? गॉब्लिन फाइट के लिए आगे जा रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन की अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, उस फ्रस्ट्रेशन को रोकने की बारी आ चुकी है। एक एक करके खिलाड़ियों को भगा के खत्म किया जा रहा है। गॉब्लिन अंदर आए, आखिरी खिलाड़ी को भी देखा, 4 फिनिशेस, चारों गॉब्लिन 64 की जेब में है। ये हालांकि गॉब्लिन के पास एक फायदा कि उन्होंने इस घर का अपर एरिया
अभी के लिए अपने हिस्से में रखा है, बाहर निकले एक खिलाड़ी को डाउन किया, लेकिन बैक लाइन पर देखना पड़ेगा, दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन किया, खत्म करने की पूरी कोशिश, साइड लाइन से एक और खिलाड़ी को देखा, क्या ये दूसरा 1v4 करने वाला है ये खिलाड़ी? दो प्लेयर्स इस समय एक एक करके एक दूसरे के सामने होंगे, एक गॉब्लिन, लेकिन अब आखिरी कुछ गोलियां बची हैं और इस आखिरी मोमेंट पर गॉब्लिन की एक कड़ी अग्नि परीक्षा होगी। डैमेज और दिया गया है, मल्टीपल फाइट्स निकालने वाला ये खिलाड़ी 2 1v4 कर चुका है। नाउ लास्टली हम देख लेते हैं जेनेसिस सैम का इंसेन गेम प्ले। जेनेसिस भी ज्यादा दूर नहीं है, वो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, बट नुकसान तो सभी का होता हुआ। एक अच्छा नॉक और निकाला, डैमेज तो अभी भी यहाँ पे दिया नहीं उन्होंने, बट रीलोड करके वापस पीक करने की अब बारी है। एडीज एक प्लेयर तो चलिए ब्रिज को क्रॉस कर ही गया, बट बाकी 2 प्लेयर्स फंस गए और यहाँ से आगे निकलना तो संभव है ही नहीं। चलिए नियो, फ्रैक्सी को भी किया है उन्होंने डाउन, और अब पीछे से टीम जेनेसिस वो उस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने डैमेज दिया लेकिन नॉक निकालने में वो भी सक्षम रहे नहीं, और एक और खिलाड़ी उनके सामने से निकल जाएंगे। अब मैक की बारी, पर मैक को रोका गया, अपोलो के ऊपर शॉट्स लिए गए। टीम जेनेसिस से अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं और वो भी ब्लू का डैमेज ले रहे हैं, बट इन सब के बीच में आप टीम हेडिस के उस एक खिलाड़ी सूजल को देखिए, सबसे पहले वो इंटेल कलेक्ट करने के लिए आए थे और वो पहुंच चुके हैं अब सोचलूक आइलैंड के ऊपर। देखिए वो तो पहुंचे हैं, बट यहाँ पे फाइट को जल्दी अंजाम देना पड़ेगा, बिकॉज़ पीछे से मास्टरमाइंड मैवरिक्स भी आ रही है। ये फाइट बहुत क्रूशियल, बट सैम ही इज क्रेजी, लुक एट दैट शॉट, क्या कमाल के रिफ्लेक्स दिखाए हैं यहाँ पे सामने, बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं है, अभी भी जीत तो मिली नहीं है। अपनी टीम के इस आखिरी खिलाड़ी को एफर्ट तो और भी दिखाना है, बट यहाँ पे ये नॉक इनके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिला सकता है। जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, एंड सैम ही हैज डन इट अगेन। गॉब्लिन को भी किया डाउन, एंड इन द एंड जो भी टीम्स यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक कर रही थी या क्रॉस करना चाहती थी लेट, किसी को भी फायदा नहीं हुआ इन फाइट्स का। और आप देखिए अब टाइमिंग का खेल है कि या तो आप सबसे पहले जाइए तो सबसे आखिरी में आइए और वहां पे आपको फायदा मिलेगा, बट लिखित आई स्पोर्ट्स एक खराब शुरुआत उनकी है, बट सैम इस फाइटर ने तो जरूर फाइट दिखाई है। आप फ्रैग्स गिनते रहिए, इनके पंजा खोला है इस मैच में। नो नेक्स्ट हम बात करते हैं जेली के बारे में। तो जैसे कि जेली गॉडलाइक बूट कैंप से जा चुके हैं, तो अमर अपने ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं जेली भाई का कभी भी फेयरवेल पोस्ट या स्टोरी नहीं आने वाला है, बहुत जल्द वापस आएगा जेली। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।